ये वीडियो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की। और एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर नोमान नियाज, जिनको रिस्पेक्ट करना नहीं आता। इसीलिए मैं अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉट बिहाइंड चैनल बिल्कुल देखना बंद कर दें, क्योंकि डॉक्टर नोमान नियाज एक निहायत ही वाहियात आदमी है और साथ में बैठा है एक ऐसा आदमी जिसकी इमेज तो ये है कि ये बहुत अच्छा है, ये विसल ब्लोअर है। लेकिन आपको बता दूं कि राशिद लतीफ क्रिकेट से इसलिए हटाए गए थे क्योंकि इन्हें बैन किया गया था चीटिंग के लिए। जी हाँ, बांग्लादेश, जिनको ये अपना भाई कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ राशिद लतीफ ने एक कैच में चीटिंग की थी। इसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं उसे डालना नहीं चाहता, मगर एक ऐसा कैच जिन्होंने ड्रॉप किया था, और ऐसा नहीं कि गलती से ड्रॉप था, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कैच ड्रॉप किया, फिर देखा किसी ने नहीं देखा है और वो बैक साइड में था कैमरा, उन्होंने बॉल पिक किया और बैट्समैन को अंपायर ने आउट दे दिया। बाद में जब दूसरे एंगल से वो विजुअल्स आए तो मैच रेफरी ने एक्शन लिया और राशिद लतीफ को बैन कर दिया गया क्रिकेट से। राशिद लतीफ उस टाइम ऑलरेडी 37 ईयर्स के थे और उस बैन के बाद उन्हें वापस टीम में लाने की कोई वजह नहीं बनती थी। और राशिद लतीफ हमेशा से एक ऑर्डिनरी परफॉर्मर थे, जिनको मोइन खान से हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि मोइन खान की वसीम अकरम से अच्छी दोस्ती थी और मोइन खान अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में रहते थे। मोइन खान और राशिद लतीफ का अगर आप कैरियर कंपेयर करेंगे तो मोइन खान ने राशिद लतीफ से काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है। लेकिन बाद में कई पॉलिटिक्स के कारण कभी मोइन खान बाहर हो जाते थे तो राशिद लतीफ को पाकिस्तान की कैप्टनसी करने का भी मौका मिला एंड में। लेकिन यहाँ मैं राशिद लतीफ के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर नोमान नियाज के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं। डॉक्टर नोमान नियाज एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कोई ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके नहीं आए हैं। ये इसलिए जर्नलिस्ट हैं क्योंकि इनकी जान पहचान है। ये पीसीबी में बहुत सीनियर पोस्ट पे प्लेस्ड एक ऑफिशियल के बेटे थे, जिसकी वजह से इन्हें डायरेक्टली बड़ा पोस्ट मिल गया। और ये इंटरव्यूज भी लेते हैं। ये पार्ट टाइम डॉक्टर है, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इनके साथ एटीट्यूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इनके एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा किस्सा ये हुआ था जब इन्होंने शोएब अख्तर, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ग्लोबली एक सुपरस्टार है, ऑफ कोर्स उनके करियर कट शॉर्ट हो गया था, इस वजह से नंबर्स में वो बहुत 400-500 विकेट्स नहीं ले पाए। लेकिन जितने भी दिन शोएब अख्तर क्रिकेट खेले, ये कहना गलत नहीं होगा कि शोएब अख्तर एक मैच विनर थे। जो भी बॉलर्स एक्सप्रेस पेस के होते हैं, जनरली उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो वेवर्ड होते हैं। और अगर सचिन जैसा कोई टॉप क्लास बैट्समैन उनको किसी दिन अटैक करे या सहवाग मारे तो इसका ये मतलब नहीं है कि शोएब अख्तर बॉलर अच्छे नहीं थे। शोएब अख्तर के बारे में आप किसी भी बैट्समैन से जो उस एरा में खेला है वो यही कहेगा कि शोएब अख्तर वाज अमंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर्स। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी ने खुद एडमिट किया है कि शोएब अख्तर वाज द मोस्ट डेंजरस बॉलर ही हैज फेस्ड, क्योंकि शोएब अख्तर एक्चुअली में एक्सप्रेस थे, द रियल एक्सप्रेस बॉलर जिसको आप कहते हैं। और दुनिया में अभी भी शोएब अख्तर की काफी रिस्पेक्ट है। लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज ने लाइव शो में शोएब अख्तर को डांट के अपने शो से निकाल दिया था और शोएब अख्तर ने काफी रिग्रेट के साथ अपना माइक रख के वो शो छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान में उनको गालियां पड़ी थी। आपको बता दूं कि उस वक्त कमरे में विव रिचर्ड्स मौजूद थे, अजहर महमूद मौजूद थे, या राशिद लतीफ, जिनको क्या बहुत अच्छा आदमी समझते हैं, राशिद लतीफ भी मौजूद था। लेकिन ये चुप था क्योंकि इसे मालूम था कि एक आदमी कम होगा तो मेरी कमीशन बढ़ जाएगी। और साथ में 2-3 और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, डेविड गॉवर मौजूद थे, आई थिंक माइकल वॉन भी थे, बट एटलीस्ट 5-6 बड़े इंटरनेशनल कमेंटेटर्स मौजूद थे जब इसने शोएब अख्तर को पर्सनली टारगेट करके शो से निकाल दिया, जस्ट बिकॉज ये पीसीबी में सीनियर पोस्ट पे है। इस वजह से इसने अपनी, आप कह सकते हो पीटीवी में, रादर पीटीवी में ये बहुत सीनियर पोस्ट पे है, इसलिए अपनी पोजीशन का इसने गलत इस्तेमाल किया और एक एक्स क्रिकेटर जिसने परफॉर्मेंस दी उसे ह्यूमिलिएट किया। बाद में पूरे पाकिस्तान ने इस आदमी को गालियां बकी, तो इसने कहा कि मुझे रिग्रेट है, एक्चुअली शोएब अख्तर प्रोफेशनल नहीं है। उसका मैं, देखिए, बिहाइंड द टेबल्स, इन क्लोज्ड रूम्स जो भी चलता है दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है आप उसे शो में मत बुलाओ, अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है आप उसके पैसे काट दो। लेकिन पब्लिक में जब कोई टेलीकास्ट हो रहा है जिस कमरे में 7 लोग मौजूद हैं और अगर आप किसी को टारगेट करते हो जो कि एक अचीवर है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत कर रहे हो। दिस इज कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल जो आपने किया। उसने जो किया सो किया, आपने जो किया वो उसका 10 टाइम्स है। तो मेरे ख्याल से इस आदमी को उसी वक्त टीवी से हटा देना चाहिए था। लेकिन ये हैप्पीली अपना एक चैनल चलाता है कॉट बिहाइंड, जिसमें राशिद लतीफ इसकी बहुत उतारता है, लेकिन ये राशिद भाई बहुत अच्छा बोलते हैं करता रहता है पूरे टाइम। और बाहर निकलते ही इसकी अलग एटीट्यूड रहता है। इसे मालूम है कि राशिद लतीफ इनसाइड न्यूज ला सकता है, इसीलिए राशिद लतीफ इसे कितना भी गालियां बके, कितना भी ह्यूमिलिएट करे, ये हंसता रहता है।
लेकिन ये बाहर निकल के दूसरे लोगों को बहुत ह्यूमिलिएट करता है। और अभी इसने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, जब एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान, उसको इसने टारगेट करके चोर कहा है और जाहिल कहा है, जस्ट बिकॉज उसने एक न्यूज अपने यूट्यूब चैनल पे प्ले की जो इसका मानना था कि ये उसका ओरिजिनेटर था। अब भाई यूट्यूब चैनल पे कोई इस तरीके की चीज नहीं होती कि कोई एक न्यूज चल गई है तो दूसरा उस न्यूज को नहीं चला सकता। हम सारे लोग जो भी क्रिकेट के यूट्यूब पॉडकास्ट करते हैं, जो भी हम अपने यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, हम सारी न्यूज लाते हैं। हैरी ब्रुक ने क्या किया, कमिंडो मेंडिस ने क्या किया, इंडिया बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हुआ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैंने ये न्यूज चला दी और तुमने चला दी तो तुमने चोरी कर ली। फकर जमान को लेके झगड़ा शुरू हुआ क्योंकि फकर जमान ने उस कनेक्शन कैंप के दौरान उठ के एक आवाज उठाई थी कि एनओसीज को लेकर। अब ये बात बाकी मीडिया में ये बताई गई थी कि एक पाकिस्तान प्लेयर ने एनओसी की आवाज उठाई, लेकिन स्पेसिफिकली फकर जमान ये बंदा था। ये न्यूज सबसे पहले कॉट बिहाइंड चैनल पे चलाई गई थी। उसके बाद जब सनाउल्लाह खान ने यही न्यूज चलाई तो सोचो, एक पाकिस्तान का ही एक चैनल दूसरे चैनल के जर्नलिस्ट को जाके जाहिल, चोर और पता नहीं किस तरीके के शब्द बोल रहा है। उस जर्नलिस्ट ने अपनी बात बिल्कुल सही रखी और मैं सनाउल्लाह खान को जानता हूँ, वो बहुत ही जेन्युइन, जो आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं जर्नलिस्ट हूँ और फुल टाइम जर्नलिस्ट हूँ, पार्ट टाइम डॉक्टर, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट, पार्ट टाइम पीटीवी प्रेजेंटर नहीं हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने बोला मेरे पास डिग्री है जर्नलिज्म की, जो कि मैं एक छोटे से गांव से उठ के मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। और आप जाहिल कह रहे हो, चोर कह रहे हो। बहुत सारे न्यूज ऐसे होते हैं जो हमें किसी और थ्रू, किसी और नेटवर्क के थ्रू, किसी और चैनल के थ्रू पता चलते हैं, लेकिन इस तरीके की ह्यूमिलिएशन का मतलब है कि डॉक्टर नोमान नियाज इस वक्त शायद दूसरी एटीट्यूड और दूसरे, जो कहते हैं ना, दूसरी दुनिया में है। उन्हें लग रहा है कि मेरे आसपास सारे लोग बड़े छोटे हैं, बस मैं राशिद लतीफ की चापलूसी करता रहूं और लोग मेरी रिस्पेक्ट करते रहे। मेरे कहना है कि वो पाकिस्तानियों की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। शोएब अख्तर हो, सनाउल्लाह खान हो, दोनों पाकिस्तानी हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इंडिया के लोग इस चीज को सेलिब्रेट करें, खुश हों। मेरा कहना है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के लोगों को आप बिल्कुल फॉलो ना करें। और डॉक्टर नोमान नियाज सोसाइटी के लिए उस तरीके के लोग हैं जिन्हें हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, जो सबसे नेगेटिव लोग होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात सुन के अगर एक इंडियन भाई भी कॉट बिहाइंड चैनल को अनसब्सक्राइब करता है तो मुझे लगेगा कि मैंने सही मैसेज पास ऑन किया है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।